हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज की। जैसा कि लास्ट सीरीज हमने एक बनाई थी जहां पे हमने ऑटोमेशन से रिलेटेड बात करी थी, जो कि एक्सेल से वन स्टेप कह सकते हैं कि वन स्टेप आगे था वो। बट अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों के सजेशन आए कि सर आप जो है एक्सेल से एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हमें शुरुआत से डेटा एनालिटिक्स के बारे में सीखना है। हमें काफ़ी सारे मैसेज यूट्यूब पे प्राप्त हुए, काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में आए, और काफ़ी सारे हमें फेसबुक के माध्यम से आए। बहुत सारे मित्र हमें सुझाव दिए कि सर आप हमें हमारे लिए एक एक्सेल की सीरीज भी बनाइए। तो आज हम एक एक्सेल की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ही बेसिक से शुरू होगा और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, यानी जो इसको बोलते हैं एडवांस एक्सेल, वहां तक आपको लेके जाएंगे जहां पे डेटा मॉडलिंग तक होती है। और आपको हमने जिसको आगे का जो पार्ट है वीबी ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं, उसको तो हमने ऑलरेडी आपको आपको इससे रिलेटेड वीडियो तो मिल ही जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, टेक्निकल गुरु पे। तो हम जो है आगे बढ़ेंगे और अपने जो चैनल का नाम है उसको भी हम टेक्निकल गुरु से चेंज करेंगे, बिकॉज हमारा जो काम ही है वो डेटा से रिलेटेड है। तो हम बेसिकली उसको डेटा से रिलेटेड कोई नया नाम देंगे, और जो हमारे पुराने जो वीडियोस अपलोड हैं वो टेक्निकल गुरु के नाम से अपलोड ही रहेंगे। बट आपको जो नए वीडियो मिलेंगे किसी और नाम से, जो डेटा से रिलेटेड, जो डेटा को डिफाइन करता हो, ऐसा नाम हम सोचेंगे। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक से। तो बेसिक में आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 4 आज आपके टॉपिक्स लिए हुए हैं जो कि काउंट से रिलेटेड हैं। तो काउंट है, काउंट ए है, काउंट इफ है, काउंट इफ एस है सॉरी। तो काउंट से रिलेटेड जो है वही टॉपिक आज हमने लिए हैं, वही कवर करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कुछ और आपका डेटा में जहाँ पे आपके काउंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार जो एक्सेल में किसी भी कोई भी फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी है, मैं आपको ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप इस ईमेल आईडी पे अपना डेटा, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो आप लिख के भेज दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। मेरी जो ईमेल आईडी है business.viru@gmail.com, आप इस पे हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपका जो प्रॉब्लम है एक्सेल से रिलेटेड वो चेक करके आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस मेल आईडी पे अपने जो भी आपको जिस भी फाइल में अगर आप फाइल भेज सकते हैं तो फाइल भेज दीजिए। अगर आप सैंपल डेटा भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं आप भेज दीजिए। मैं आपको वहाँ पे जो भी फंक्शन आप कहेंगे वो फंक्शन अप्लाई करके जिस टाइप का आपको रिजल्ट चाहिए होगा, आउटपुट चाहिए होगा, वो हम वहाँ पे आपको लगा के रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और जानकारी जो होगी वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप अपने सुझाव देते रहें। तो आइए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, तो ज़्यादातर इसमें इंट्रोडक्शन ही था। तो मैं शुरू करता हूँ। तो ये जो काउंट है, काउंट से रिलेटेड मैंने 4 चीज़ें आप देख रहे हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एस, तो कवर करने की कोशिश करेंगे ये चारों टॉपिक इसमें। और जो भी छूट जाए कृपया हमें कमेंट करके बताएं। जिसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रहा हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो मैं ज़्यादातर बिलीव जो करता हूँ प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ, ना कि इस चीज़ों में बिलीव करें कि नहीं जी हम थियरी आपको बता दें काउंट करता क्या है, काउंट ए क्या करता है, कि काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ ऐसा नहीं है। तो हम डायरेक्ट शुरू ही करते हैं प्रैक्टिकल से ही। तो एक नई सीट पे हम आते हैं जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस एक बना रखा है, और ये बहुत बेसिक सा है। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे मैंने कुछ नाम लिया है, बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट लिए हुए हैं, बीच में कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक भी लिया हुआ है। एक नाम हमने यहाँ पे कंप्लीट लिया हुआ है जो राहुल सिंह तोमर, जो मेरा एक मित्र है, मैंने उसी का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं एक जैसे कि बात कर रहे थे काउंट की, तो काउंट मैंने 4 लिया। तो काउंट को हमने सिर्फ काउंट, तो काउंट में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 ऐसे आप वैल्यू डालते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 ना डाल के आप यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको काउंट निकालना है। तो ये क्या करेगा कि आपका जो भी इसमें कहीं पे किसी भी सेल में अगर स्पेस भी मेंशन होगा तो उसको भी काउंट कर लेगा। तो जहां तक कि आप रेंज लेंगे वहां तक ये काउंट कर लेगा। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये मैंने रेंज इसकी ले ली 15 तक। आप देख पा रहे होंगे A2 से A15 तक की रेंज हमने ली है, ठीक है। और इसको हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें काउंट करके बता देगा। तो इसने क्या किया है, इसने जो काउंट किया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है,
ना कि अल्फा न्यूमेरिक को या न्यूमेरिक को, अल्फा करेक्टर को, ABCD इन सबको नहीं काउंट करेगा। ये सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करेगा, टेक्स्ट कुछ भी नहीं काउंट करेगा। टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग, जिसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं, उसको काउंट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 एक है, एक 4 5 है, एक 2 3 4 5 2 3 5 4 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी 15 तक रेंज हमने ले रखी है, राइट, मैं इसको यहाँ तक कलर कर देता हूँ जहाँ तक इसकी रेंज हमने ले रखी है, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे। कोई एक कलर दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे कुछ भी मेंशन करूँ 1 2 3 4 से रिलेटेड न्यूमेरिक, तो ये काउंट इसका बढ़ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे इसका काउंट जो है वो बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 4 है। अब 4 का हमारा जो काउंट बता रहा है, ये क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक 4 इसमें है, अगर हम इसमें डिलीट करते हैं तो ये घट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। मैंने इसको जूम कर दिया और जहाँ पे रिजल्ट आ रहा है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रिजल्ट जो है सही तरीके से विजिबल हो सके। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है किसका, काउंट का। अब यहाँ पे इसने न्यूमेरिक काउंट कर लिया। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जाते हैं MIS का या डेटा एनालिस्ट का, कहीं पे आपने ओपनिंग है और आप जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, तो आपके सामने एक्सेल की एक टेस्ट पेपर आ जाता है। अब उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करना होता है, तो वहाँ पे सिंपल ऐसे काउंट नहीं पूछा जाता है। ऐसे आपको डेटा मिल जाएगा और उस डेटा में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आप हमें जो टेक्स्ट हैं जो कि न्यूमेरिक नहीं है उनको काउंट करके हमें बताइए उनका काउंट। तो वो कैसे निकालेंगे आप, जैसे कि अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला और हमने लिखा था काउंट ए, ठीक है। तो काउंट ए की अगर हम बात करें तो काउंट ए काम क्या करता है, काउंट ए सबको काउंट कर लेता है। वो अल्फा को भी काउंट करे, मतलब जो हमारे अल्फाबेट होंगे उनको भी काउंट करेगा और न्यूमेरिक को भी काउंट करेगा। तो देखिए जैसे है कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आएगा काउंट ए। हमने इसको रेंज 15 तक ले ली, जैसा कि हमने पिछली रेंज ली थी वही सेम रेंज हमने यहाँ पे भी ले ली। अब आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखिए, ये सबको काउंट कर लिया, जो अल्फाबेट है उसको भी, जो न्यूमेरिक है उसको भी। अगर आप यहाँ पे स्पेस डालेंगे ना तो ये स्पेस को भी काउंट कर जाएगा, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमारे पास अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि काउंट ओनली स्ट्रिंग या टेक्स्ट करेक्टर, काउंट ओनली स्ट्रिंग, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है काउंट ओनली टेक्स्ट फ्रॉम रेंज A to A15, राइट। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या हम, अब हमें देखना ये है कि भाई हमें तो बता दिया कि आप एक ए ही काउंट करना है, तो कैसे करेंगे। सिंपल सा, हमारे पास न्यूमेरिक आ गया, हमारे पास अल्फाबेट आ गया, कितना अल्फाबेट है हमारे पास, पूरा टोटल आ गया 9 है। जो टोटल है नंबर वो 9 है और उसमें से न्यूमेरिक कितने हैं, 3 है, वो भी पता चल गया हमारे काउंट के थ्रू, और काउंट ए के थ्रू हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा है, हमें इसको कुछ करना नहीं है, इसको इक्वल टू करना है एंड जो हमारा काउंट ए है यानी जो हमारा ओवरऑल काउंट है उससे न्यूमेरिक के काउंट को हटा देंगे, तो ये जो निकल के आएगा ये टेक्स्ट का काउंट निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग वहाँ पे आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने काउंट और काउंट ए की बात कर ली, दो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और मुझे लगता है कि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसके लिए हम बात करेंगे जो काउंट और काउंटिफिकेशन बच रहे हैं, ये हमारी सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि अगर इस पर हम बात करने जाएंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे काउंटिफ और काउंटिप से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे, और ढेर सारी ट्रिक एंड टिप्स भी बताने वाले हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।